आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कुछ समय पहले की बात है, अमेरिका में एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एक छोटे साइंटिस्ट भी थे, कोरोना वायरस पर किसी प्रकार की रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे, शोध के अंतिम पड़ाव में थे। लेकिन कोई आता है, उन्हें गोली मार देता है, खुद भी आत्महत्या कर लेता है, जिससे इस अमेरिकी प्रोफेसर की, माफ कीजिएगा, चाइनीज प्रोफेसर की मौत हो जाती है। हमने इस पर एक कार्यक्रम किया था और कहा था कि कहीं यह कोई साजिश तो नहीं है। आखिर वे कोविड-19 पर, कोरोना पर कोई रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे और उसके अंतिम चरण में थे, अंतिम पड़ाव में थे। कोरोना को लेकर लगातार जो निशाना साधा जा रहा है वह साधा जा रहा है चीन के ऊपर। कहा जा रहा था कि चीन की वुहान लैब में यह वायरस तैयार किया गया है। अब चीन भी कहीं ना कहीं कह रहा है, यह नहीं कहा है कि उसने वुहान की लैब में वायरस तैयार किया है, बल्कि वायरस की उत्पत्ति को उसने खत्म कर दिया है, जिससे यह पता लगाना अब मुमकिन नहीं है कि आखिर यह वायरस चलता कैसे है, बनता कैसे है और क्या इसकी लक्षण है। यह समस्या सामने आ रही थी। फिर अब दूसरी समस्या सामने आ गई है इजराइल से। इजराइल में जो चाइनीज दूतावास में जो चाइना के, चीन के राजदूत थे, उनके घर में लाश पाई गई है, लाश बरामद हुई है। मौत की पुष्टि की जा रही है कि किस तरह से हुई है, आखिर किसने ये मौत की है। लगातार पुलिस उस पर जांच भी कर रही है। लेकिन इस कोरोना के चलते एक बार एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या हो जाती है। अब यहाँ मौत हो जाती है एक राज्यपाल की, वो माफ कीजिएगा, उसकी एम्बेसडर की मौत हो जाती है। तो राजदूत की मौत के बाद इस राजदूत का नाम है डू वेई। इससे पहले ये यूक्रेन में थे, यूक्रेन के दूतावास में थे चीन की तरफ से। अब ये इजराइल में थे, जिनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। जांच चल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या यह कोई हथकंडा है चीन को, अब चीन से बदला लिया जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों को मारा जा रहा है? क्या वह कुछ राज जानते थे? जिस तरह से उस प्रोफेसर की हत्या हो जाती है, उस पर मैंने लगातार इस प्रोग्राम में कहा था कि जो कोरोना पर अंतिम चरण में था, जिस तरह की रिसर्च कर रहा था व्यक्ति, जिस तरह के शोध कर रहा था, क्या किसी रंजिश के चलते उनकी मौत हुई है? फिर अचानक एक एम्बेसडर की मौत हो जाती है, वो भी दूसरे देश में, इजराइल में। इजराइल को बहुत ही पावरफुल माना जाता है, वहां पर एक एम्बेसडर की मौत हो जाना बहुत ही एक दुख की बात है और एक बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको क्या लगता है कि उनकी इस मौत में क्या इजराइल का हाथ है? और अमेरिका में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हुई थी, उसमें अमेरिका का हाथ है? क्या चाइना के साथ किसी प्रकार का बदला लिया जा रहा है? क्योंकि अभी मिसाइल बनाने की बात भी ट्रंप कर रहे हैं कि हम सुपर डुपर नाम की एक मिसाइल बना रहे हैं, चीन और रूस को हम तबाह कर देंगे। तो हो सकता है कि कोरोना संकट थम जाने के बाद इससे भी बड़ा एक संकट विश्व पर आने वाला है, वह है युद्ध का संकट। जब यह युद्ध का संकट आएगा तो आप यह भी मान लीजिए कि अमेरिका के साथ भारत को खड़ा होना ही पड़ेगा। यहां फिर से दो ग्रुप बनते हुए नजर आएंगे। क्या तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी हो चुकी है? इससे पहले भी जिस तरह ईरान और तुर्क और आप अन्य देश देखेंगे, इराक वगैरह, तो इनमें भी एक अभी बीच में तकरार चल रही थी, जिसमें अमेरिका भी बीच में उतरा हुआ था, रूस का भी हस्तक्षेप था। तब भी लग रहा था कहीं तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी तो नहीं हो रही। लेकिन जिस तरह से अब बयान आ रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि किसी न किसी तरह की बड़ी परेशानी में अब फिर से विश्व घिरने वाला है कोरोना संकट के बाद। आपको क्या लगता है? मैंने अपनी व्यक्तिगत राय दे दी है, आपकी राय का हमें इंतजार है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।